नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आचार्य हवलदार त्रिपाठी सहृदय का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने वर्ष 1987 में जननायक कर्पूरी ठाकुर के संबंध में अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने बहुत लोगों के लेखों को संकलित किया है। इनमें से एक लेख मैं श्री कन्हैया प्रसाद वर्मा, पूर्व महाधिवक्ता बिहार का, आपके समक्ष रखना चाहूँगा। और ये श्री कन्हैया प्रसाद वर्मा चूँकि कॉलेज में कर्पूरी जी के साथी रहे और बाद में कर्पूरी जी के शासनकाल में ये बिहार के महाधिवक्ता भी रहे। इससे हमें यह भी लगता है कि स्कूल के साथी हों या कॉलेज के साथी हों, उन लोगों के साथ भी आजीवन कर्पूरी जी ने अपना संबंध निभाया। श्री कन्हैया प्रसाद वर्मा जी के लेख को मैं ज्यों का त्यों आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। जुलाई 1942 ईस्वी की बात है। चंद्रधारी मिथिला कॉलेज दरभंगा में मैं तृतीय वर्ष का विद्यार्थी था। उसी वर्ष छपरा राजेंद्र कॉलेज से दरभंगा गया था। मेरे भाई श्री कामता प्रसाद वर्मा दरभंगा में सरकारी सेवा में थे, इसलिए मैं छपरा से दरभंगा पढ़ने गया। सहरसा जिले के श्री कामता प्रसाद गुप्त उस कॉलेज में पहले से पढ़ते थे। राजनीतिक विचार वाले छात्रों में से उससे मेरा पहला परिचय हुआ था। हम सभी प्रांतीय विद्यार्थी कांग्रेस के सदस्य थे। दरभंगा कॉलेज में उन दिनों बहुत से विद्यार्थी थे जो राजनीति और समाज सेवा में भाग लेते थे। द्वितीय विश्व युद्ध पराकाष्ठा पर पहुंच गया था और हिटलरी सेना तमाम यूरोप को रौंद चुकी थी, अतः पूरा भारत भी गरमा गया था। श्री कामता प्रसाद गुप्त ने मेरा परिचय श्री कर्पूरी ठाकुर, श्री ललित नारायण मिश्र, श्री चौधरी राम किशोर राय, श्री एल.एन. झा, श्री राम सेवक ठाकुर, श्री विश्वनाथ चौधरी, श्री पूर्णलाल दास, श्री भोगेंद्र झा आदि छात्रों से कराया, जो यहाँ विभिन्न वर्ग के विद्यार्थी थे और सामाजिक तथा राजनीतिक कामों में संगठित होकर दिलचस्पी लेते थे। कर्पूरी जी के विषय में मुझे जानकारी दी गई कि वे गांधीवादी हैं, प्रभाषण अच्छा देते हैं, साथ ही पढ़ने में भी बहुत तेज। मैं भी तुरंत इन लोगों से धीरे धीरे हिल मिल गया और राजनीति में दिलचस्पी लेने लगा। उन दिनों पंडित जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण के विचारों का मेरे ऊपर असर था। जब मैंने कर्पूरी जी को देखा तो मुझे विश्वास हो गया कि वे अवश्य गांधीवादी हैं। खाली पांव, साधारण खादी का कपड़ा, बातों में सज्जनता और नम्रता देखकर मैंने यह मान लिया कि वे कट्टर गांधीवादी हैं। उस तरह के विद्यार्थी उस जमाने में कम ही पाए जाते थे। उनके जैसे वेशभूषा वाले विद्यार्थी को देखने के लिए संस्कृत कॉलेज में जाना पड़ता था। मैंने तो यह मान लिया कि कर्पूरी जी पढ़ने में तेज होंगे, क्योंकि वैसे वेशभूषा वाले विद्यार्थी का पढ़ना ही मात्र काम रहता था। परंतु मुझे यह नहीं विश्वास हुआ कि वे स्वभाव में बोलते भी अच्छे होंगे। देश की राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन की तैयारी उठान पर चल रही थी। गांधी जी ने विद्यार्थियों का आह्वान किया था। दरभंगा में इस काम के लिए विद्यार्थियों का प्रांतीय सम्मेलन हो चुका था। अब 9 अगस्त की तैयारी चल रही थी। मैंने जुलाई में नाम लिखवाया था और 9 अगस्त आने वाला था। इसी संदर्भ में कॉलेज में एक सभा का आयोजन किया गया था। उस सभा का सभापति किसे बनाया जाए, यह प्रश्न था। कामता प्रसाद गुप्त जी की राय थी कि श्री कर्पूरी ठाकुर इस काम के लिए ठीक होंगे। आम साथियों का मत था कि 9 अगस्त की लड़ाई सत्याग्रह नहीं, क्रांति ही होगी। गांधी जी करो या मरो का नारा दे चुके हैं। सिर्फ गांधीवादी सत्याग्रह से काम चलेगा नहीं, अभी तो युद्ध करना है। कर्पूरी जी तो सत्याग्रह की बातें कहेंगे, फिर विद्यार्थी जगेंगे कैसे? परंतु उन दिनों जो उनके निकट थे वे जानते थे कि उनके स्वभाव में तो कोमलता है, पर वाणी में अग्नि भी है। कॉलेज की सभा में जब कर्पूरी जी उस दिन बोले तब सचमुच अंग्रेजों के विरुद्ध विद्यार्थियों में आग की ज्वाला भड़क उठी। मैं उनके निकट आया और उन्हें अच्छे भाषण के लिए धन्यवाद दिया। बाद में आंदोलन का भार मेरे हाथों में दिया गया। उसके बाद की कहानी तो बहुत लंबी, जिसे मेरे उन दिनों के नौजवान साथी कई लोग बतलाएंगे। 9 अगस्त की क्रांति भर की तो दरभंगा में एकाएक ज्वाला भड़क उठी और तमाम रेल तार ध्वस्त हो गए। कर्पूरी जी समाजवादियों के साथ भूमिगत हो गए। फिर वे नेपाल के जंगलों में रहे और संघर्ष करते रहे। कॉलेज के अन्य साथियों के साथ मैं भी 7 वर्षों की सजा पाकर जेल चला गया। 1 वर्ष बाद जेल से छुटकर मैं भी भूमिगत आंदोलन में लग गया। अंत में कर्पूरी जी गिरफ्तार हुए और बहुत दिनों तक भागलपुर जेल में रखे गए। मैं भी गिरफ्तार हो गया और हजारीबाग जेल में नज़रबंद कर रख दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम के बाद श्री कर्पूरी ठाकुर समाजवादी नेता हो गए और किसानों का नेतृत्व करने लगे। मैं कॉलेज में चला गया।
और विद्यार्थियों के बीच राजनीतिक काम करने लगा। उन दिनों समाजवादियों में अगला और पिछला वर्ग की कोई पहचान नहीं थी। सभी जाति और वर्ग के लोग सहोदर भाई की तरह मिलकर रहते थे। लोहिया जी की जाति नीति भी नहीं थी। आर्थिक विषमता ही मुख्य आधार था जिसके लिए तमाम साथी लड़ते थे। कर्पूरी जी जातीय भेदभावों और सामाजिक संकीर्णताओं से बहुत ऊपर रहते थे। राजनीति से अधिक वे रचनात्मक कामों में समय लगाते थे। प्यार का बहुत बड़ा भंडार उनके पास था। एक साथी के नाते जब तब कुछ कुछ मुझे भी प्यार मिलता रहा, यह उनकी उदारता रही। मैंने दलगत राजनीति बहुत दिन पूर्व छोड़ दी है। विचारों में भी परिवर्तन हुआ है, पर समाजवाद, प्रजातंत्र तथा जाति धर्म निरपेक्षता की भावना मेरे हृदय में वही रही जो भारतीय संविधान में बतलाया गया है। मेरे कॉलेज और विश्वविद्यालय के सभी साथी इधर उधर बिखर गए, विभिन्न पार्टियों में अन्य कामों में चले गए। बहुतों ने तो सदा के लिए साथ ही छोड़ दिया, पर उनके प्रति मेरा स्नेह और उनका मेरे प्रति प्यार वही रहा और रहेगा। मैं श्री कन्हैया प्रसाद वर्मा साहब के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने कॉलेज जीवन से जो संबंध बनाया जननायक कर्पूरी जी के साथ, वो आजीवन उनके साथ रहा। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि उसी 1942 के आंदोलन में कर्पूरी जी का एक भाषण आज के जो मेडिकल चौराहा, जो अब कर्पूरी चौक के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर ही उनका एक ओजस्वी भाषण हुआ था। और वहीं पे वर्ष 1991 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी ने उनकी प्रतिमा का शिलान्यास किया था, लेकिन लगभग 9-10 वर्षों तक वहाँ पर कोई प्रतिमा लग नहीं पाई थी। मैं जब वहाँ पर अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में पोस्टेड हुआ तो श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जो मंत्री थे बिहार सरकार में, और श्री देवीदत्त पोद्दार साहब जो अब नहीं हैं, समाजवादी नेता, प्रोफेसर, हम तीनों व्यक्तियों ने मिलकर अन्य लोगों के सहयोग से, वहाँ की जनता के सहयोग से, वहाँ के पदाधिकारियों के सहयोग से, जन सहयोग से कहिए कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज चौराहे पर उसी स्थान पर जहाँ कभी उनका ओजस्वी भाषण हुआ था जननायक कर्पूरी जी का, वहाँ आदमकद प्रतिमा लगाने का काम किया गया मेरे एसडीओ कार्यकाल में। और मैं उस स्मारक समिति का संरक्षक था। ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। जननायक के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं अनुरोध करता हूँ सामाजिक न्याय के सारे लोगों से और हर वर्ग के लोगों से कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी दूरदर्शी थे और उनके जो बहुत से कार्य हैं आज पूरे देश में अनुकरणीय। उन्होंने जीवन भर अपने देश के लिए काम किया, गरीबों वंचितों के लिए काम किया और देश की एकता अखंडता के लिए काम किया। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।